हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ट्रायंगल चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हम 6.3 एक्सरसाइज पे थे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 11 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखो, आप अगर करेक्ट प्लान पहले से डेवलप कर लेंगे अपने दिमाग में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो ज्योमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं करेंगे। और नॉर्मली आप देखेंगे कि ये फिक्स रूल है, सिंपल। अगर अभी हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, या तो साइड्स का प्रोपोर्शन करो या एंगल्स को सेम करो, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। फिगर मैंने यहां प्लॉट कर दिया है जिससे कि आसानी हो, कुछ ज्यादा स्पेस मिल जाए। अब इसमें देखो, इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, CB एक्सटेंडेड पे E एक पॉइंट है। इसमें कुछ चीजें गिवन है। गिवन क्या है, देखो गिवन सबसे पहले तो देखो गिवन जो है यह है AB इक्वल्स AC। एक चीज ध्यान दो, कुछ भी गिवन होता है तो वो यूजफुल होता है। अब जब कह रहे हैं AB इक्वल्स टू AC, तो ये मान के चलना कि ये एंगल और ये एंगल, बेस के दोनों एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। इसका यूज हमें हो सकता है। इसके बाद आगे गिवन है AD परपेंडिकुलर टू BC, जो मैंने फिगर में परपेंडिकुलर मार्क भी कर दिया है, AD परपेंडिकुलर टू BC। एंड इसके बाद है EF परपेंडिकुलर टू AC, ये वाला भी परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव इसमें है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। हम देख रहे हैं ज्यादा यहां एंगल्स की बात हुई है, 90 डिग्री की बात हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस के एंगल सेम है। ठीक, तो इस तरह की कंडीशन जब होती है तो हम कह सकते हैं कि हमें ज्यादा एंगल्स रूल पे ही रहना चाहिए सिमिलरिटी में। चलो, इन ट्रायंगल, जिन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है, ABD एंड ट्रायंगल ECF, इसमें देखो क्या क्या सेम है। सबसे पहले तो ADB और CFE 90 डिग्री है। एंगल ADB इक्वल्स एंगल CFE इक्वल्स 90 डिग्री। कहां से, ये हमें गिवन है। तो ये तो वो पार्ट हो गया कि एक एंगल हो गया इक्वल। अब एक एंगल और चाहिए, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो रूल गिवन है AB इक्वल्स टू AC, तो हम ये देख रहे हैं एंगल ABD। देखो एंगल ABD इक्वल्स एंगल, अब इसके बाद ECF। क्यों, क्योंकि AB इक्वल्स टू AC है इन ट्रायंगल ABC। किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो बेस के दोनों एंगल इक्वल होंगे, उस रूल से ये दोनों इक्वल है। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF बाय किस रूल से, हमने एक पहले भी पिछली क्लासेस में, पिछले कुछ वीडियोस में कहा है कि AA रूल भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होता है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो दो एंगल सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें यहां प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ किया ही नहीं। गिवन था AB इक्वल्स टू AC, उसको यूज करके दो एंगल और दो तो 90 डिग्री है, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अब हम उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पहले तो हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। 6.41 इन्होंने डायग्राम दे रखा है, इतना कोई स्पेशल डायग्राम नहीं है। ठीक है, हम प्लॉट करके रख लेते हैं कि हमारे सामने हो, आपको समझाना आसान हो। इसमें है एक ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ये जो AD है ये हमारा मीडियन है। मीडियन का मतलब आप सब जानते हो, मीडियन जो होता है, अगर AD मीडियन है दैट मींस BD और DC सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, ये मिड पॉइंट को सामने के वर्टिसेस सब जो मिलाते हैं तो वो मीडियन होता है। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं PQR एक दूसरा ट्रायंगल है। देखो PQR, और इसमें भी जो हमारा ये PM है ये एक मीडियन है, मतलब ये भी हमारा आपस में दोनों जो होंगे, ये मिड पॉइंट को टच करता है तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था, इसका मतलब ये है, अब इसमें ये है कि साइड AB एंड BC आर
sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and PM. अब इसके बाद कहते हैं ऑफ ट्रायंगल PQR, देन सो दैट। पहले तो जो गिवन है उसको क्लीनली लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कहते हैं AB, दूसरा है BC और तीसरा है AD। इनका रेशियो किससे लेना है? पहले तो P3, दूसरा लेना है QR एंड तीसरा मीडियन PM। ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है। क्लियर है? अब देखो अगेन ये प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि अब यहां पे हमें एंगल्स पे कम कंसंट्रेट करना है, हमें साइड्स के रेशियो गिवन है और उस रूल से सिमिलर करना है। तो अब हम ये देख लेते हैं ना कि टू प्रूव क्या है। टू प्रूव जो है वो है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। मैंने पहले कहा कि हम अपना टारगेट क्लियर रखते हैं, ABC एंड PQR। इसको ध्यान दो, AB अपॉन P क्यूब और BC अपॉन QR का रेशियो सेम है। अगर ये रेशियो सेम है तो हमें सिर्फ ये प्रूव कर देना काफी होगा कि अगर ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं तो हम SAS रूल से बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक, तो अब हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि कैसे भी एंगल B और एंगल Q को सेम कर दिया जाए। अब एक बात देखो, टू प्रूफ। देखो अब हम क्या करते हैं, अपने प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले एक काम करो, ये हाफ है ट्रायंगल ले लो और ये हाफ ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों में ले लो। एक काम करो ना, जो हमें गिवन है उसको नोट डाउन करो। AB अपॉन में P क्यूब इक्वल्स BC अपॉन में QR इक्वल्स AD अपॉन में PM। ये तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ये तो हमारा गिवन है। अब एक बात देखो, हम ये जो है BC, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो और QR को 2 से, मतलब ऊपर नीचे आप 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा AB अपॉन P क्यूब। अब BC का हाफ तो BD है ना, क्योंकि ये तो मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा, तो BC का हाफ होगा BD। इसके बाद देखो QR का हाफ जो है ये M मिड पॉइंट है तो QM होगा, QM इक्वल्स टू, अब यहां पे हमारे पास है AD अपॉन PM। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने ट्रायंगल ABD और PQM लिया था, इनके सारे साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गए। AB अपॉन P क्यूब, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। क्लियर है? सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। ठीक है, अब इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एंगल जो हमारा B है ये एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स सेम होंगे। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारा तो पर्पस ही यही है कि कैसे भी हमारा ये एंगल सेम हो जाए। क्लियर है? अब जब ये एंगल हमारा सेम हो गया तो हम एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखो अब हम क्या करते हैं, अब वो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं जिनको हमें प्रूव करना है। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो हमें तो ये गिवन ही है कि AB अपॉन P क्यूब इक्वल्स BC अपॉन QR, मतलब हमारा ये साइड इसके प्रोपोर्शनल और BC बाई QR प्रोपोर्शनल है। अभी अभी इनके बीच के एंगल को भी हमने प्रूव कर लिया इक्वल, ये हमारा गिवन है। और उसके बाद हमने प्रूव किया है एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, यहां लिख लो ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, सो बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से हमारा दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। देखो
जैसी रिक्वायरमेंट थी, हमने देखा कि हमें साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, इसके बाद इन्होंने दिया था डायगोनल, तो हमने डायगोनल को यूज करके एक एंगल को सेम कर लिया और उस एंगल को यूज करके जो एक्चुअल बड़े ट्रायंगल्स थे उन दोनों को सिमिलर कर लिया। बस हमारे स्टेप्स, हमारी प्लानिंग अगर पहले से क्लियर होगी तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम अपने स्टेप्स पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग अपने ब्रेन में ऑलवेज सेट रखो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, इस वीडियो में यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।